बढ़ते आगे, आजम खां को सीतापुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। अब्दुल्ला आजम को भी हरदोई जेल भेज दिया गया है। भारी सुरक्षा के साथ दोनों को शिफ्ट किया गया है। साथ ही साथ तंजीम फातिमा की अगर बात की जाए तो रामपुर जेल में ही वो रहेंगी। तीनों को अलग अलग जेलों में रखा गया है। शिफ्ट होने से पहले आजम खां का बड़ा बयान भी सामने आता है, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये बड़ा बयान आजम खां ने दिया शिफ्टिंग के दौरान, जब रामपुर से उन्हें सीतापुर जेल ले जाया जा रहा था, तभी वो बाहर निकल रहे थे और इसी दौरान मीडिया से मुखातब होते हुए उन्होंने कहा कि हमारा एनकाउंटर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हालांकि तंजीम फातिमा रामपुर जेल में ही रहेंगी, जबकि अब्दुल्ला आजम को हरदोई जेल भेज दिया गया है। हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है। आप लोग, कुछ भी हो सकता है। चलिए बढ़ते आगे। बेटे अब्दुल्ला आजम के जन्म प्रमाण पत्र मामले में जेल में बंद एसपी नेता आजम खान और अब्दुल्ला आजम की जेल को शिफ्ट कर दिया गया है। आजम खान के बेटे अब्दुल्ला को हरदोई जेल में शिफ्ट किया गया है, वहीं आजम खान को सीतापुर में शिफ्ट किया गया है। आजम खान की पत्नी तंजीम फातिमा रामपुर जेल में रहेंगी और आजम को जब शिफ्ट करने के लिए जेल पुलिस लेकर निकली तो आजम खान ने अपनी हत्या की आशंका जताई, यानी एनकाउंटर का जिक्र किया। आजम खान ने कहा कि हमारा एनकाउंटर भी किया जा सकता है। तो फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में 7 साल की सजा के बाद आजम खान को रामपुर से यूपी के सीतापुर की जिला जेल में शिफ्ट किया गया। एसपी नेता आजम खान को तन्हाई बैरक में रखा जाएगा। आजम खान को रामपुर से बोलेरो गाड़ी में सीतापुर ले जाया गया। आजम खान की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। आजम खान को रामपुर जेल से सुबह 5 बजे सीतापुर जेल के लिए भेजा गया था। उन्होंने एक बड़ा बयान दिया था कि हमारा एनकाउंटर भी हो सकता है, लेकिन उनका बयान जो इसलिए उन्होंने दिया कि वो सुर्खियों में हर समय बना रहना चाहते हैं। उनको कड़ी सुरक्षा के बीच आज सीतापुर जेल 9:20 पर यहाँ पर सुरक्षित पहुंचा दिया गया है। उनके जो सुरक्षा में साथ में जो अन्य गाड़ियां आई थी उनको बाहर रोक दिया गया और उनके जो बोलेरो गाड़ी में बैठ के आए थे वो सीतापुर जेल के अंदर पहुंच चुकी है। धर्मराज त्रिपाठी, न्यूज स्टेट, सीतापुर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आजम खान को अब सीतापुर जिला जेल में शिफ्ट कर दिया गया और शिफ्टिंग के दौरान और हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी हमारे साथ जुड़े। बहुत स्वागत है सर आपका न्यूज स्टेट पर। सबसे पहला सवाल और सीधा सवाल आपसे ये कि आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ी और दूसरी तरफ अखिलेश यादव बीजेपी पर हमलावर होते हुए नजर आए कि एक धर्म विशेष की होने की वजह से उन्हें टारगेट किया जा रहा है। मुझे लगता है कि आजम खान ने जिस तरह के आज बयान दिए हैं, ये बयान उनके हताशा को दिखाते हैं। आजम खान के अंदर अगर कानून का भय पहले रहा होता तो शायद इस तरह से कानून को तोड़ते मरोड़ते न रहे होते, कानून का इस तरह से उल्लंघन न करते रहे होते। 1-2 नहीं, आजम खान के ऊपर 100 से ज्यादा FIR है और अब आजम खान को कोर्ट में बाकायदा पूरा ट्रायल कंक्लूड करने के बाद सजा सुनाई है। तो अब उनको अपने कर्मी की सजा मिल रही है। उनको सजा को अब स्वीकार करना पड़ेगा कि उन्होंने जो किया था उसका उनको फल भोगना पड़ रहा है। लेकिन इस तरह की बातें कह करके वो सुर्खियां बटोरने की कोशिश करें, वो सहानुभूति बटोरने की कोशिश करें तो इससे कोई लाभ नहीं होगा। आजम खान को कोई डरने की आवश्यकता नहीं है। उनका किसी प्रकार का कोई एनकाउंटर नहीं हो रहा है। वो कानून उसके द्वारा जो उनको सजा मिली है वो कानून का सहयोग करे। और जो राकेश जी एक सवाल मन में ये भी आता है कि जेल शिफ्टिंग की जा रही है और उस दौरान ये बयान देना आजम खान का, किस वजह से वो बयान दे रहे होंगे? देखिए, आजम खान के लिए मुश्किल हो रहा है, उनको बर्दाश्त करना, उनको स्वीकार करना बहुत मुश्किल हो रहा है, क्योंकि लंबे समय तक सत्ता के रसूख में पैरेलल सत्ता चलाया करते थे तो उनके लिए कानून बहुत छोटा हुआ करता था। उनके सामने जिस तरह से पुलिस के जवान, पुलिस के अधिकारी सैल्यूट बजाया करते थे, आज पुलिस के अधिकारी, पुलिस के जवान उनको गिरफ्तार करके जेल के भीतर ले जा रहे हैं, उनको हिरासत में ले रहे हैं, उनको पुलिस की वैन में बिठाल रहे हैं। तो ये उनके लिए निश्चित तौर पर इसको स्वीकार करना कठिन हो रहा है, क्योंकि वो तो कलेक्टर से अपने जूते पुछवाया करते थे। इस तरह के जिसके अंदर भाव भंगिमा रहा करती थी, उसके लिए ये स्वीकार करना बहुत मुश्किल हो रहा है और इसीलिए हताशा में आकर के इस प्रकार के वो बयानबाजी कर रहे हैं। मैं बहुत स्पष्ट तौर पर कहूंगा
कि किसी प्रकार का एनकाउंटर का उनको कोई भय नहीं है, लेकिन कानून के द्वारा जो उनको सजा मिली है तो सजा को वो स्वीकार करें, सजा भोगे और प्रायश्चित करें कि जो अपराध उन्होंने किया है आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति इस प्रकार से कानून को ठेंगा न दिखाए, अपराध न करे, इस बात के लिए वो उनको ठीक है। करनी चाहिए। हमारे साथ फखरुल हसन समाजवादी प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े, बहुत स्वागत है सर आपका। आजम खां को सीतापुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया और इस दौरान उन्होंने एनकाउंटर का जो डर है वो देखने को मिला, उन्होंने उसको लेकर बयान दिया कि कुछ भी हो सकता है, एनकाउंटर भी हो सकता है, क्या कहेंगे आप? देखिए, राकेश त्रिपाठी जी को ये बात जरूर देखनी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं पे मुकदमे दर्ज, जो अपनी कलम से मुकदमे वापस ले लिए, बिना कोर्ट के ट्रायल के मुकदमे वापस हो जाते, लेकिन विपक्षियों के मुकदमे कोर्ट में ट्रायल में चलते हैं। और दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी के शासन में जिस तरीके से जुल्म और जाति माननीय आजम साहब उनके परिवार के साथ हुई, वो किसी से छुपी नहीं है। जब इससे पहले एक मामले में सजा सुनाई गई थी निचली अदालत वाला, और उसके बाद जब उस फैसले को ऊपरी अदालत में चुनौती दी गई तो माननीय आजम साहब उस मामले से 22 बरी हुए और न्यायपालिका ने एक अधिकारी पर टिप्पणी की। तो राकेश त्रिपाठी की सरकार इस बात को जान ले कि जुल्म और जाति सत्ता में बैठे हुए लोग भले जितनी कर ले, लेकिन ये देश का संविधान और न्यायपालिका। राकेश जी अगर आप सुन रहे हैं तो जवाब देना चाहेंगे आप फखरुल हसन जी का? नहीं, अभी तो आप हमसे सवाल कर रहे हैं, पहले हमारा जवाब ले लीजिए, उसके बाद उनका सवाल लीजिएगा, उनसे जरूर लीजिएगा। और जिस तरीके से माननीय आजम साहब के खिलाफ उत्तर प्रदेश में मुकदमे दर्ज हुए, एक के बाद एक मुकदमे दर्ज हुए, कोई एक, मैं चुनौती देता हूँ राकेश त्रिपाठी को, इनकी सरकार को, कोई एक मुकदमा बताए 420, 467, 68, 71 का, जिस मुकदमे को 4 साल में लिखा गया हो, चार्जशीट लग गई हो, उसमें सजा हो गई हो। इतनी हड़बड़ाहट में तो किसी और के खिलाफ मुकदमों की पैरवी नहीं होती है। इसी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार के राज्य मंत्री के अब जवाब ले लें राकेश जी। नहीं सुन तो लीजिए। नहीं सर, आप पूरा नहीं, ठीक है, बीच में जवाब लेना भी जरूरी है ना कि आप नहीं सुन तो लीजिए, जवाब भी ले लेते हैं ना बीच में। मैं कह दूंगा ना, दूसरे और मुकदमे पड़े हैं, पेंडिंग पड़े हैं, क्यों उनकी पैरवी नहीं कर रही है? क्यों? क्योंकि उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री हैं, उनके पुत्र हैं, उनके रिश्तेदार हैं, वो मुजरिम है। तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में जो जाप्ती हो रही है पूरा देश देख रहा है। राकेश जी देखिए, दो बातें फखरुल भाई ने कही हैं। पहली बात तो उन्होंने कही कि भाजपा के सरकार ने अपने नेताओं से मुकदमे वापस ले लिए। जो भी विधि की विद्यार्थी है, जो भी कानून को जानते हैं, जो भी एडवोकेट्स हैं और सामान्य नागरिक भी इस बात को समझ लें कि कोई भी सरकार अपने मुकदमे वापस किसी व्यक्ति से नहीं ले सकती है अगर वो गंभीर प्रतिक्रिया संज्ञेय प्रकृति का अपराध है। कोर्ट की बिना अनुमति के कोई मुकदमे वापस नहीं हो सकते हैं और कोर्ट सरकार के अधीन काम नहीं करती है। कोर्ट स्वतंत्र न्यायपालिका है, भारत में जो संविधान के अधीन काम करती है। वो तो ये कह रहे हैं ना कि सर आपके भी तो कुछ लोग हैं वो केस वापस लेते हैं, उनके केस की चीजें आप आगे नहीं बढ़ाते हैं, जानबूझ के आप टारगेट करें। फखरुल हसन का ये कहना है। नहीं, मेरा स्पष्ट तौर पर कहना है, आजम खान ने सत्ता के रसूख में जिस तरह से अपराध किए, कानून को तोड़ा मरोड़ा, आज जब सत्ता ने पैरवी की, निश्चित तौर पर आज उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ सरकार आने के बाद से प्रोसिक्यूशन ने बहुत तेज गति से काम किया और ये सरकार को करना ही चाहिए, किसी भी सरकार को करना चाहिए, प्रोसिक्यूशन को काम करना चाहिए ताकि अपराधियों को जल्द से जल्द सजा मिल सके। फखरुल साहब, कानून तोड़ने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। नहीं, राकेश त्रिपाठी जी से मैंने पूछा ना कि बताए ना कि उत्तर प्रदेश की 6.5 साल की सरकार में कोई मामला ऐसा बताया जिसमें 420, 467, 68, 71 का मुकदमा लिखा हो, 4 साल में सजा हो गई। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो इनके मंत्रियों के बेटों के खिलाफ मुकदमे लिखे, उनमें तो कोई कार्रवाई नहीं होती, वो तो उनमें तो ये तेजी नहीं दिखाते, उनमें तो पैरवी नहीं करते। और दूसरी बात आपने कहा मुकदमों की बात, न्यायपालिका की बात। ठीक है सर, समय बहुत कम है। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए बेहद शुक्रिया। तो आजम खां को तन्हाई बैरक में रखा जाएगा। फिलहाल उनको रामपुर से सीतापुर जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। सीतापुर जिला जेल में आजम खां को शिफ्ट किया गया और हरदोई जेल जो है उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को शिफ्ट किया गया। रामपुर में तंजीन फातिमा फिलहाल रहेंगी।